वक्त शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं। वही शंभू बॉर्डर जहां आज किसान आंदोलन का 24वां दिन है और आंदोलन किस तरीके से लड़े जाते हैं और आंदोलन में क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, यह आपने 2020-21 के आंदोलन में भी देखा होगा कि चाहे बारिश रही हो, सर्दी रही हो, सर्द हवाएं चली हों, लेकिन किसानों का हौसला न 2021 में टूटा था और न किसानों का हौसला 2024 में टूटा है। आज से 2-3 दिन पहले इस जगह जिस जगह हम मौजूद हैं काफ़ी तेज़ बारिश हुई, सर्द हवाएं चली और किसानों का ये संघर्ष सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये उन गरीब लोगों के लिए भी है जो रोज़ाना मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं जो बड़ी दूर से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, तरन तारन से, अमृतसर से। और जिस जगह हम हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राली है इसको एक घर की तरह बना लिया गया है। यहीं अपने खाने का, अपने राशन का पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। और वही बात है कि किसान मुड़ने के लिए नहीं आए, वो अपनी मांगें पूरी कराने के लिए आए हैं। हम यहाँ तमाम किसानों से बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा है इस आंदोलन का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुरप्रीत सिंह है। कहाँ से हैं आप? हमारा गांव का नाम है काले के उतार, हमारे तहसील है पट्टी, जिला है तरन तारण। अच्छा, पट्टी तरन तारण। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल। हमारा जो गांव है पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी से है। हाँ, कितने दिनों से हैं यहाँ आंदोलन में? हम यहाँ से 10 दिनों में। तो इतना हौसला कहाँ से आता है कि सरकार लगातार आंसू गैस के गोले भी बरसाती रही? कुछ लोगों को लगा कि शायद आंदोलन टूट जाएगा, लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलना भी इतना आसान नहीं है कि जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो कि ये बातें मान ली जाएंगी, कब पूरी होंगी कब नहीं होंगी। ये हमारी जो ना विरासत में हमारे को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिया है। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, देखो कोई 7-8 उम्र की में शहीदी कर गया, कोई 14-15 की उम्र में शहीदी दे गए थे। वहाँ से हमारे खून में यही है। हमारा जो पंजाबी कौम है, सिख कौम है, वो जज्बे की कौम है। वो बहुत जल्दी किसी का कोई जुल्म करता है तो उसके बरखिलाफ खड़ी होती है। हमारे को जो हमारे सिक्खी सिद्धांतों में ये लिखा है भी जुर्म सहना भी पाप है और जुर्म करना भी पाप है। इसलिए हम उसकी शेर पे चलते हुए परमात्मा अपने आप ही शक्ति दे देता है और देखने कोई जज्बा भी आ जाता है। अपने आप खाना बनने की हमें जांच भी आ गई है। कहीं घर पे तो कभी चप्पल उठा के नहीं वहाँ गई थी। यहाँ सारा काम खुद करना पड़ता है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, चाय बनानी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है। जो आप हमारे पास कोई मेहमान भी आता है उसकी भी मेहमानी खातिर करनी पड़ती है। अच्छा, तो अभी यहाँ जिस तरीके से आंदोलन में हम देखते ही हैं कि तमाम तरीके के लोग यहाँ पे आंदोलन में आते हैं, अपना खाना यहाँ पे बनाना पड़ता है, कुछ जगहों पे लंगर भी चलता है। तो कभी मतलब आता है कि नहीं अब घर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे, या मतलब ठीक है बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हम चले जाते हैं, किसको क्या पता चलेगा? देखो भाई साहब, बूंद बूंद से समुद्र बढ़ता है। हम तो जो घर पे भी बैठे, हमारे किसान भाई जो बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको भी हम निवेदन करते हैं भी जहां पहुंचो, शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे पहुंचोगे, जितनी ज्यादा शमूलियत हुई उतनी सरकार पे दबाव पड़ेगा। अच्छा, जब भी पिछला आंदोलन हुआ था उस टाइम भी कई तरीके की आवाज़ें, जैसे इस मुल्क में होता ही है कि जो यहाँ पे गोदी मीडिया है और वो जो भी आंदोलन होता है उसको तोड़ने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। जब किसान आंदोलन होता है तो सिख समुदाय के लोगों को खालिस्तानी बोल दिया जाता है। ये कहा जाता है कि इनके पास तो बाहर से फंडिंग आ रही है, इनको पैसा बाहर से लोग भेज रहे हैं और ये तो यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। किस तरीके की उस टाइम में क्या सोचते हैं आप इन तमाम बातों को लेकर? देखो, हम ना तो हम आतंकवादी हैं, ना हम नक्सलवादी हैं, हम तो एक हिंदुस्तान के वासी हैं। पंजाब एक हिंदुस्तान का बेहतरीन सूबा है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर, छोटे छोटे किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाई तो आज अनाज का भंडार सारे हिंदुस्तान में बहुत है, बाहर भी जाता है। सिर्फ वो बदौलत है किसानों की से हमें अब हमारी पूरी MSP ना मिलेगी तो हम क्या करेंगे? जो जिसकी जमीन 5 किले उसका 2.5 रह जाएगा, क्योंकि 2 किलो की आमदन जो MSP नहीं मिलती। तो जैसे हमारे को किले में एक एकड़ में आमदन आती है और 2 एकड़ में आएगी तब जाके। अबानी डानी अभी देख लो तुम, किसान से 20 रुपये कणक ली है, आज आटा का रेट क्या बानी डानी के ग्रुप में चले जो 100-150 रुपये से कम नहीं मिलता। ये सभी बातें सोच के हम, हमारे जो गुरु नानक देव जी थे उसने 20 रुपये में लंगर तैयार किया था
उनकी जो उसी 20 रुपये के जो सूद है ना, ब्याज ब्याज से हमारा लंगर चलता जाता है। चाहे कोई बोले इनको फंडिंग आती है, कोई फंडिंग नहीं आती। परमात्मा गुरु नानक देव जी ने हमें जो 20 रुपये का लंगर दिया ना, उसके सूद से सभी काम काज हो जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम पट्टी तहसील पिंड काले के उताड़ इस भाई के साथ आए हैं। भाई के साथ ही हाँ जी। आए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? एक्सपीरियंस साडा पिछों भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤੁਰੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा, मतलब अपनी जो कमाई है उसी में से निकाल के, जैसे कहते हैं कि जो गुरुद्वारे होते हैं उनकी कमेटियां बनती है, उसमें पैसे लोग जमा करते हैं और उन्हीं गुरुद्वारों से लंगर बनता है उसी फंड से। तो इस तरीके से होता है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤਨੇ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा, यानी कमेटियां बना लेते हैं पहले से, किधर से इतने सारे लोग जा रहे हैं तो आंदोलन लंबा हो सकता है। जाहिर है किसान है और किसानों के पास जो अनाज है वो तो अपना होता ही है और वो अपने अनाज को आंदोलन के लिए पहले से ही जमा करके रखते हैं कि आंदोलन में इस कितने सारे अनाज की जरूरत पड़ेगी। तो अभी क्या लगता है कि क्या जीत पाएंगे आंदोलन? किस तरीके की रणनीति किसानों की है? आगे बढ़ेंगे कि क्या? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, मुड़ने का कोई इरादा नहीं? मुड़ने का साडा कोई इरादा नहींगा। जी, आप कहाँ से हैं? ये भी अपने भाई है, काले की पट्टी। अच्छा, वहीं से पट्टी से हैं आप। तो यहाँ किस तरीके का एक्सपीरियंस है आपका भी? एक्सपीरियंस पिछों ला के ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਜੀ। अच्छा, ਨਹੀਂ ਤੇ 24 ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 24 ਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ठीक है 24 ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपूल सिंह है, किसान दूसरा कमेटी पंजाब जोन प्रधान। हाँ, अच्छा। हाँ जी। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस चल रहा है आपका आंदोलन का? बिल्कुल अंदोलन चढ़ती कला च है और एक्सपीरियंस जो वैसे भी जथेबंदियों का संदेश है भी एका और संघर्ष सभी मुश्किल को असंभव को संभव करता है। वो एक्सपीरियंस जहाँ हमें एहसास हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? बटाला से यहाँ अच्छा, बटाला से हैं आप। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। ये आप भी बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल हाँ करीब जी, से? हमारा से। 24 किलोमीटर है, डेरा बाबा नानक। अच्छा, डेरा बाबा नानक 24 हाँ, किलोमीटर। वहाँ से 5 किलोमीटर आगे तो करतारपुर आपकी तो साहिब। काफी उम्र हो गई है, हाँ जी, बच्चे भी अब जवान हो रहे होंगे, आपको क्या जरूरत पड़ी? मतलब हमारी इतनी दूर 73 ईयर हो गया। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 2 किला जमीन है, अच्छा, लेकिन मेरे को अभी 33,000 रुपया पेंशन आ रही है। फौज में 18 साल नौकरी किया, आर्मड कोर में, अच्छा, टैंकर साला में। अच्छा, 18 साल यहाँ से मैं पेंशन गया बालाकंठ से 88 में। 88 में आप रिटायर हो गए? हाँ, 88 में रिटायर हो गए। अभी मेरे को 34-35 साल हुए रिटायर हुए हुए। अच्छा, और अभी मजे से रह रहे हैं। 2 किले जमीन है, 1 किला मेरे पास ठेके पर है अपने बड़े भाई का, जिसकी तो अभी पिछले साल डेथ हो गई है। बहुत सारे लोगों को तो हम देखते हैं कि वो उनके पास जब इतना सा पैसा हो कि 33-35 हजार रुपए उनके पास जो है वो पेंशन आ रही हो, वो कहाँ इस तरीके के आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। वो तो सोचते हैं कि बस ठीक है, तुम्हें क्या जरूरत है, ये जो लोग आंदोलन लड़ रहे हैं वो लड़े। इतना जज्बा कहाँ से आता है, ये जुनून जो मतलब हम देखते हैं कि चाहे 80-80 साल के बुजुर्ग, 90-90 साल के बुजुर्ग भी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, 2021 में भी हमने देखा था कि बहुत उम्र दराज लोग भी आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। में 1 महीना हमने हिस्सा लिया था, लेकिन बहुत अच्छी माहौल में वो हमारा टाइम बीता है। ये उससे भी अच्छा है। हम 13 तारीख के आए हैं, अभी हमारे को तकरीबन 20-22-24 दिन हो गया। बहुत मज़े से खाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। 3-4 टाइम खाना बाहर से भी आता, हमारा खुद भी हम तैयार कर लेते हैं। बाकी भगवान की देना, ये संघर्ष हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम चले, अच्छा है। हम तो चाहते हैं और अच्छा चले। इसमें हम पूरे तनदेही से काम कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो किसान हैं वो इसी उम्मीद और इसी सहारे के साथ अभी भी शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार किसी भी तरीके से पूरी करे या उनकी मांगों को मान ले। हमने पहले भी आपको बताया था कि इस मुल्क में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोकतंत्र है और सबको अपनी बात मनवाने का अधिकार है लोकतंत्र तरीके से। और लोकतंत्र में ये अधिकार दिया गया है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी राजधानी कूच कर सकते हैं। और इसी तरीके से किसानों ने भी अपनी राजधानी कूच करने का इरादा किया था 13 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को ही हरियाणा
के रास्ते जो दिल्ली जो रास्ते जाते हैं उनको बैरिकेड के जरिए बंद कर दिया गया। हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से इसका जवाब मांगा कि आपको किसने अनुमति दी है कि आप नेशनल हाईवे 44 को इस तरीके से बंद कर दें। लेकिन चूंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और जो इस वक्त तानाशाह सरकार है वो किसी